हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर यानी SXP कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसमें हमें काफ़ी अच्छी पंपिंग देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि सोलर में जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.35 पे, और मैंने जो आपको इसमें एंट्री करने के लिए कहा था वो 0.30 पे कहा था। और लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप मार्केट कैप और वॉल्यूम देखोगे तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग की बात करें तो 253 पोजीशन पे थी। तो उस वीडियो के कंपेयर में अभी आप देखोगे आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हो अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे 0.30 पे एंट्री की है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इसका अपकमिंग जो टारगेट है वो $1 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे भी हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो अगर आप सोलर में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को मिस कर दिया है तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर यहाँ से जो भी आपको एंट्री करने के लिए पॉइंट बताएंगे तो उसको आप फॉलो अप करना, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2021 से मार्केट में है और इसकी जो कम्युनिटी है वो 50.6K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि अपकमिंग डेज में इसका जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। प्लस मैंने कहा था ये जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में स्टेबल है, तो ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। तो आप इसमें एंट्री करके इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रख सकते हैं, इससे 10x to 20x तक के प्रॉफिट के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोलर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.49 तक है। अगर बात करें इसकी हाईएस्ट रीच की तो आज की डेट में इसने 0.50 को हिट किया है, और लास्ट वीडियो में मैंने जो एंट्री करवाई है वो 0.30 पे करवाई है। तो आप अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। मार्केट कैप और वॉल्यूम की बात करें तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग की बात करें तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे 253 पे था, तो अभी ये शिफ्ट होके 251 पे आ चुकी है। तो रैंकिंग में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 596 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे, और जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $0.46 तक लो गया है। हाई की बात करें तो 0.50 तक हिट किया है इसने 24 आवर के अकॉर्डिंग। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, यानी 3 साल पहले जब इसने $5+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था $0.16 के करीब, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी डंपिंग देखने को नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बता दी हाईएस्ट रीच इसने 50 की है, और जब अपने बॉटम पे गया है तो 0.46 तक भी गया है। तो अब अगर हम बात करें कि अभी कोई इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तो अभी आप देखोगे कि नेक्स्ट डे तक तो आपको इसके प्राइस में कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट ही देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर इसके प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, एक करेक्शन होगी तो ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आएगा, तो वापस से इसका सपोर्ट बन सकता है 0.46 के अराउंड। तो एंट्री करने के लिए तब आप कर सकते हैं। हालांकि अगर इसकी हिस्ट्री को देख के मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, जब यहाँ पे एंट्री किया था हमने 0.30 पे, तो मैंने कहा था इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो बहुत जल्द $1 के टारगेट को हिट करेगा। तो अभी आप देखोगे इसके प्राइस में पंपिंग आनी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत जल्द ये $1 के टारगेट को हिट कर लेगा। और अगर उसके बाद भी आप इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखोगे तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो $2 का होगा। और अगर इसी के बिटवीन आपको इसमें बुल रैली देखने को मिल जाएगी तो ये कॉइन $6 to $8 के टारगेट को भी हिट कर सकता है।
उसके बाद हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंट है वो 0.49 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है 0.30 पे, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें एटलीस्ट $1 तक, जब तक इसमें आपको एक ब्रेकआउट के थ्रू $1 का टारगेट नहीं मिल जाता है। हालांकि अगर आप उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखोगे तो नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा वो $2 का मिलेगा, और अगर इसी के बिटवीन आपको बुल रैली देखने को मिलेगी तो ये कॉइन $6 to $8 का टारगेट भी अचीव कर सकता है। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर अभी तक किसी ने सोलर में एंट्री नहीं ली है तो उसकी एंट्री के लिए पॉइंट क्या होगा कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में इसका प्राइस जाएगा। तो जो डाउन ट्रेड मूवमेंट में फर्स्ट वन सपोर्ट लेवल बनेगा वो 0.46 पे बनेगा, जो सेकेंड वन बन सकता है वो 0.40 पे बन सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपको मिलेंगे सोलर में अब एंट्री करने के लिए। इससे ज़्यादा डंपिंग आपको इसके प्राइस में अभी के मूवमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी भी पॉइंट पे एंट्री कर लेना। और अगर आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना चाहते हो तो एंट्री करने के लिए ये भी पॉइंट सूटेबल है, लेकिन ड्यूरेशन आपको होल्डिंग का थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा इससे 10x to 20x के प्रॉफिट के लिए। बाकी आपको सोलर में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, Gate.io को यूज कर सकते हो या अपबिट से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 64 लिस्टेड एक्सचेंजेस हैं और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो सोलर के एक्सचेंजेस काफ़ी अच्छे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके एक्सचेंजेस में इंडियन एक्सचेंजेस काफ़ी कम हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना एक बार इस चीज़ को अपने ध्यान में रख लेना और अच्छे से आप चेक करके फिर ही किसी एक्सचेंजेस को चूज करना यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक सेफ्टी बता दूं कि जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ कि इंडिया में पिछले दिनों में भी इंडियन एक्सचेंजेस में क्रैशिंग देखी गई थी, और इसके अलावा भी उससे पहले भी फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था इंडिया में। तो अगर इंडिया में ऐसे क्रिप्टो को लेके रूल रेगुलेशन बिल्डअप होते रहे या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको एक सेफ्टी क्या लेके चलना है कि आपके जो फंड्स है उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता भी है बैन करने का प्रोसेस या एक्सचेंजेस में कोई इशू आता है तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं करेगा, और आपके फंड्स जो है एक्सचेंजेस पे उतना ही रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये सारी अपडेट थी सोलर कॉइन के पंपिंग के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो $1 को हिट कर सकता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है तो। अगर अभी तक एंट्री नहीं की है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं 0.46 पे या 0.40 पे। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।